राजधानी पटना की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक मुख्य सड़क पर किस तरह से जो ढाबे वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, वो किस तरह भोजन परोस रहे हैं, लोगों को कैसे पका रहे हैं और उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। गोईठा है इसमें और उस पर सब्जियां पकाई जा रही हैं, धुआं निकल रहा है। ये दृश्य पटना में किसी एक जगह का नहीं है, बल्कि हर चौक चौराहे पर आपको अमूमन यही तस्वीर नज़र आएगी। और सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अब महज 49% लोग ही रसोई गैस पे खाना बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपना जो सिलेंडर था या तो वो बेच दिया, वो हटा दिया, उसकी जगह परंपरागत जो तरीके थे, कोयला, गोईठा और लकड़ी, इसी पर वो खाना बना रहे हैं। और इसी के सहारे कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि केवल शहर के एक्टिविटी से पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन गांव के भी एक्टिविटी से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें बायोमास बर्निंग प्रमुख है। उज्ज्वला योजना आया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बायोमास बर्निंग बहुत है। तो ये सब स्रोत पता चला, और ये स्रोत तो अब हम लोग को एक बार हमको पता चला, लेकिन अब स्पेसिफिक एरिया कहाँ पर बायोमास बर्निंग हो रहा है, वहाँ पर क्या करना चाहिए हमको, या कहाँ पर रोड पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से धूल बहुत उड़ रहा है, वो जानकारी तो टाइम टू टाइम रियल टाइम पर वेरी करेगा। देखिए, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की जो थी बहुत ही अच्छी योजना थी। उसके बहुत लाभ भी कुछ दिन मिले महिलाओं को और उससे पोल्यूशन भी कम हुआ। लेकिन हाल के दिनों में अभी जब से सब्सिडी खत्म हुई है फिर से गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि महिलाएं फिर से जो है सो लकड़ी चूल्हे चक्की पे वो आ गई हैं। फिर से पुनः वो लौट के उसी स्थान पर फिर जो था कि स्मोकलेस बनाने की जो बात कही जा रही थी, नरेंद्र मोदी जी के की जो परिकल्पना थी कि किस तरह से महिलाओं के आंख में आंसू ना आए, पोल्यूशन फ्री हो महिलाएं, तो वो जो है सो वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि सब्सिडी समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण और रेट जो इतना ऊंचा हो गया रसोई गैस का, एलपीजी का, जिसके कारण जो महिला अब वो लोग आम आदमी और आवाम खरीद नहीं पा रहे हैं। गरीब तो दूर की बात रही। तो ऐसे में आप देखिएगा, और यह कई जगह सर्वे रिपोर्ट में भी आ रहा है कि अभी जो पटना का भी जो पोल्यूशन है वो क्यों ऐसा हो रहा है। पटना का पोल्यूशन ये हो रहा है कि जैसे दिल्ली के आसपास देखिए कि पहले परली जला करता था, उसका इफेक्ट दिल्ली शहर में होता था, सेम वही स्थिति यहाँ पर हो गई है, क्योंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो लकड़ी से फिर से खाना बनना शुरू हो गया है, जो कि गैस का इस्तेमाल लोग बंद कर दिए हैं, या समझिए कि गैस को उन लोगों ने बेच दिया है। अब ये स्थिति बन गई है जब से दाम बढ़ गया गैस, रसोई गैस का। तो ऐसी परिस्थिति में वही सब कारण है कि पोल्यूशन भी बढ़ गया है और लोग रसोई गैस अब खरीद नहीं पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यह सब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अभी के उज्ज्वला योजना धरी की धरी रह गई है केंद्र सरकार की। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उनके पास जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी ये साबित हो रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब परंपरागत तरीके से बायोमास का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, और यही हकीकत है। और अब सवाल तो केंद्र सरकार के उस दावे पर उठते हैं जिसमें उज्ज्वला और क्लीन रसोई की बात की जाती है, क्लीन एनर्जी की बात की जाती है कि क्लीन एनर्जी होगी और वायु प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को सांस की परेशानी नहीं होगी, हर घर में सिलेंडर होगा। सिलेंडर बांटे भी गए उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में, लेकिन जिस तरह से रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, अब लोगों ने रसोई गैस से तौबा कर ली है और अब एक बार फिर कोयला, लकड़ी और गोईठा पर लोग अपना भोजन पका रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्लीन एनर्जी कैसे होगी, किस तरह से वायु प्रदूषण दूर होगा, कैसे लोगों की सांस की दिक्कत दूर होगी, और घर में जो महिलाएं रसोई पकाती हैं उनकी परेशानी दूर करने की जो बात की गई थी, उन तमाम दावों का अब क्या होगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टीवी भारत के लिए अमित वर्मा।